हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न किसी न किसी वर्ष आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से हम क्या तैयार करा देंगे आज की क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दो, वीडियो में दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या प्रश्न है, प्रश्न को देखिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर देखिए ध्यान से। फ्राडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम समझते हैं। देखिए फ्राडे ने दो नियम दिए हैं, जिसमें दूसरा नियम बताना है किसके लिए है, किससे संबंधित है। तो देखिए धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, या ऋणायन के परमाणु संख्या से, धनायन के वेग से। तो देखिए जो दूसरा नियम है दोस्तों हमारा, वो विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित होता है। ठीक है, यानी इसका बी ऑप्शन हमारा सही लगा देंगे। ठीक है, देख लीजिए यह प्रश्न 10 में पूछ लिया गया है। 2 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और देखिए लिखते हैं क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल आपको बताना है। तो देखिए लेकांजे सेल या सांद्रण सेल या लेड स्टोरेज बैटरी, इनमें सभी। तो देखिए लेड स्टोरेज जो बैटरी है दोस्तों हमारे द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल क्या होता है, जिसे हम बार बार क्या करके उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न देखिए 11 में पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, अर्धशैल अभिक्रिया के लिए स्टैंड मानक इलेक्ट्रोड विवो क्या हमें दिया। मानक इलेक्ट्रोड विवो देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है इसके लिए। तो इसके लिए क्या पूछा, सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल हमें क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, सेल अभिक्रिया के लिए पूछ रहा है विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, आपको विद्युत वाहक बल बनाते हैं। विद्युत वाहक बल के लिए इसमें से इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 0.41 माइनस 0.76 घटाएंगे तो माइनस में 0.35 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 का। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, देखिएगा। लिखा गया संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण क्या है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण क्या है बताना है। तो देखिए पहले लिखा है धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान। तो देखिए यह हो सकता है। अगला लिखा गया CO2 की जल में उपस्थिति। तो देखिए यह नहीं हो सकता है। अगला लिखा है धातु में उपस्थिति अशुद्धि है। तो यह भी हो सकता है दोस्तों। और प्रोकेटिक को और कोटिंग की उपस्थिति, तो यह भी हो सकता है। नहीं, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए और सी और डी हमारे तीनों सही हो सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न, द्रव्य सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। तो देखिए जो द्रव्य सोडियम क्लोराइड होता है, द्रव्य सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन जब क्रिया करेंगे, कैथोड पर क्या मिलता है हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों कैथोड पर याद रखिए क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, सोडियम, यानी सीधी इसका सही उत्तर क्या लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन लगा। देख लीजिए यह प्रश्न 23 में पूछा गया। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा गया है। देख लीजिए प्रश्न 3 बार पूछे, 24 में पूछ लिया, यानी पिछले वर्ष भी यह प्रश्न पूछा गया। लिखा है 96,500 कूलम 1 फराड बराबर। यदि आपसे आवेश पूछ लिया जाए तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। 96,500 कूलम होता है। 96,000 कितना होता है, 500 कूलम आवेश होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 96,500 कूलम विद्युत है। विद्युत दिया है CO4 के बिघा विलियन के मुक्त कराता है। तो देखिए जब इसमें बिलियन में कितना मुक्त कराता है, तो 31.76 ग्राम क्या हमें तांबा मुक्त कराता है। क्या दोस्तों, इसमें 31.76 ग्राम हमें तांबा मुक्त कराता है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर ध्यान से पढ़िए, लिखा गया है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो आपको यह प्रश्न आपको आसानी से बता देंगे। तो हीरा में क्या होता है, तो नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। अच्छा जो चालक है दोस्तों क्या हमारा, ग्रेफाइट है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया, पढ़िएगा ध्यान से। फराडे का विद्युत अपघटन नियम नियम कौन में से किससे से संबंधित, माने किससे संबंधित आपको बताना है। तो धनायन के परमाणु भार से तो कहिएगा नहीं, धनायन की गति से भी नहीं, ऋणायन की गति से भी नहीं दोस्तों। किससे संबंधित, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा 6 का, सॉरी 8 का। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त प्राप्त मात्रा बराबर होती है। मतलब यदि 1 फराडे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, तो प्राप्त मात्रा क्या कहलाती है। प्राप्त मात्रा जो कहलाती है दोस्तों, क्या 1 ग्राम समतुल्य कहलाती है, क्या 1 ग्राम मोल कहलाती है, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या आधा ग्राम समतुल्यांक। तो देखिए जो 1 फराडे जो हमारे धारा प्रवाहित करते हैं,
तो जो बराबर मात्रा होती है दोस्तों 1 ग्राम समतुल्य होती है, यानी 9 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर ऑप्शन क्या लिखा गया है। 10 नंबर प्रश्न हमारा है लिखा गया है दोस्तों, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद पर क्या प्रभाव होता है। तो देखिए धनोद मतलब क्या होता है, एनोड। धनोद मतलब क्या होता है दोस्तों, एनोड होता है। ठीक है। और ऋणोद मतलब क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप सभी। ठीक है। तो पूछ रहे हैं एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा जब सोडियम फ्लोराइड का क्या जलीय विच्छेदन कराने में विद्युत अपघटन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारा धनोद पर मिलेगा वह मिलेगा O2, और जो ऋणोद पर मिलेगा दोस्तों वो क्या मिलेगा, हमारा H2 मिलेगा। ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए यह प्रश्न 17 में पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। मतलब उस ऑक्साइड का नाम बताना है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। तो उस ऑक्साइड का नाम है क्या, SiO2। तो उस ऑक्साइड का नाम है CrO2। CrO2 CrO2, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एक अभिक्रिया दी गई है। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर दिया ई नोट दिया है कितना, ई नोट दिया 1.30 V, और पीएच दिया है हमारा 2 इलेक्ट्रोड विभव। तो 2 इलेक्ट्रोड विभव दिया है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव क्या पूछ रहा है, पीएच दिया है तो इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रोड विभव जो हमारा होगा दोस्तों 1.1 कितना होगा, 1.20 भी होगा। 1.20 क्या हो जाएगा, भी होगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि लिथियम लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक चालकता का सही क्रम कौन है। तो इसमें क्या समतुल्यांक चालकता का सही क्रम हमें क्या दोस्तों बताना है। तो वह सही क्रम है दोस्तों के सी एल बड़ा है क्या, NaCl से बड़ा है, Li Cl से बड़ा है। यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाए दोस्तों। ठीक है। अब 14 नंबर प्रश्न पढ़े लिखे है, बेरियम सल्फेट के अंत संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता दिया है दोस्तों कितना, 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता भी दिया है दोस्तों हमारा कितना, 8 × 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो BSO4 का क्या KPS बताना है। तो क्या KPS बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितने नंबर, 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर होगा। कितने, 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न लिखा है, एक फराडे विद्युत विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। तो हमने बताया कि एक फराडे जो जो विद्युत होता है दोस्तों 96,500 कूलम के बराबर होता है। यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह देखिए प्रश्न हमारे 19 और 24 में पूछा, पिछले वर्ष भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर क्या लिखा है, सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं। मतलब वह सेल का नाम बताना है जो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उस सेल का नाम क्या होता है। तो उस सेल होगा हमारा गैल्वेनिक सेल। क्या है दोस्तों, गैल्वेनिक सेल की है चाहे वोल्टेज सेल की है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ठीक है। अब देखिए 17 नंबर क्या प्रश्न है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो वह चालक कहलाता है। तो मैंने जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, मैंने उस चालक का नाम बताया जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो वह जो चालक होता है वैसे चालक को हम क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। कैसे कहते हैं, धात्विक चालक, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। देखिए गैल्वेनिक सेल में उल्टा रहता है सब। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। और जो कैथोड होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। यानी एनोड क्या हो जाएगा हमारे ऋणात्मक, यानी 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। देखिए एक मोल एल्युमिनियम धनायन 3 को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों आवेश की आवश्यकता होगी, यह पूछ रहे हैं हमसे। तो देखिए एल्युमिनियम धनायन 3 को एल्युमिनियम बदलना है। तो एल्युमिनियम धनायन 3 को एल्युमिनियम बदलने के लिए 3 गो इलेक्ट्रॉन देंगे। 3 गो इलेक्ट्रॉन देखें यानी 3 गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 96,500 हो जाए। 96,500 इतने में जब गुणा करेंगे तो जो हमारा आएगा लगभग 3 × 10⁻⁻⁴
5 कूलम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो जितना वैल्यू आएगा ना तो वह लगभग 3 × 10⁻5 के बराबर हो गया, यानी 19 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न पढ़िए ध्यान से। लिखा गया है ए बी सी के तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रम से दिया है। दोस्तों मानक अपचयन विभव इतना दिया है, इसकी अपचयन शक्ति का क्रम हमें क्या बताना है। ठीक है, तो देखिए अपचयन शक्ति के क्रम में ट्रिक याद रखिएगा कि जिसका जिसका जो होगा दोस्तों अपचयन मानक अपचयन विभव जितना ही कम रहेगा उसकी अपचयन शक्ति उतना ही क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे कम अपचयन मानक अपचयन विभव किसका है, तो कहिएगा इसका यह क्या है हमारा दोस्तों बी है, ये हमारा क्या है दोस्तों ए है, और ये हमारा क्या है दोस्तों सी है, यानी बी हो जाएगा, फिर हमारा सी हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सबसे बड़ा बी, फिर इससे बड़ा ये, मतलब ये जो ऑप्शन हमारा कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी 20 का हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए किस तरह से बनाना है। ये यदि इस तरह का प्रश्न है तो आपको बना देना एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए लिखा गया हमारा प्रश्न कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो विद्युत वाहक बल हमें क्या बताना है, साम्यावस्था पर क्या विद्युत वाहक बल, तो साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल याद रखिएगा शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है, यानी 21 का हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि आयरन को कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रखकर। ऑप्शन नंबर सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोहे के जंग को रोकने के लिए है वो सबसे अच्छा तरीका है कि आयरन को कैथोड बनाए, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए एक सेल अभिक्रिया दिया गया है और ये बताना यह किस सेल की अभिक्रिया है। तो देखिए यह दोस्तों के वेंटिंग सेल का भी नहीं है और केलोमेल सेल का भी नहीं है, यह दोस्तों है डेनियल सेल का है। ठीक है, यह डेनियल सेल का सेल अभिक्रिया है, आप इसे याद रखिएगा। देख लीजिए यह प्रश्न कब पूछा गया है, 22 में सॉरी 21 में पूछा गया है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि जब लेड संचयक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या प्राप्त है। तो लेड संचयक सेल जो दोस्तों क्या है, द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल क्या होता है, जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब दोबारा हम इसको क्या चार्ज करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो जब दोबारा चार्ज कर देंगे ना तो इसमें H2SO4 दोबारा बनता है। H2SO4 क्या होता है दोस्तों, पुनः बन जाता है, यानी इसका 24 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर ध्यान से पढ़िए, लिखा गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सेल होता है दोस्तों एक तरह का ईंधन सेल है। क्या है दोस्तों, ईंधन सेल, यानी 25 का सी ऑप्शन सही हो जाए। लेड संचयक नहीं होगा, द्वितीयक भी नहीं होगा, प्राथमिक भी नहीं। प्राथमिक क्या होता है, जिसका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं। द्वितीयक जो होगा जिसका उपयोग बार बार कर, लेड संचयक सेल भी क्या है, द्वितीयक सेल है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हमारा दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। दिए गए सेल सेल के लिए विद्युत वाहक बल हमें क्या दोस्तों बताना है। इसके लिए जो विद्युत वाहक बल होगा क्या करेंगे, इसको हम 0.85 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.414 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.94 भी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी। 27 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि एक फराडे विद्युत CO4 के विलयन के निक्षेपित कराता है। तो निक्षेपित कितना कराता है, तो 31.76 ग्राम क्या हमारा तांबा निक्षेपित कराता है दोस्तों। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 27 का, ये बी ऑप्शन सही हो जाए। देखिए 22 में प्रश्न पूछ लिया गया है। 28 नंबर प्रश्न देखिए लिखिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संपन्न होती है। एनोड पर संपन्न कौन सी अभिक्रिया, जिस पर ऑक्सीकरण होता है वही क्या होता है, एनोड। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एनोड पर जो संपन्न होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए 2Cr धनायंत्री और 7H2O जो हमारा प्रतिफल मिलेगा ये। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी किस पर संपन्न होती है, एनोड पर होती है, यानी 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोलर चलकत्व का इकाई होता है, आपको बताना है। मोलर चलकत्व का इकाई जो होता है दोस्तों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाए दोस्तों,
29 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि NaCl के जलीय घोल से, NaCl के कैसा घोल बताना है, जलीय घोल से। ठीक है, जलीय घोल से वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में क्या मिलता है। कैथोड पर क्या मिलता है आपको बताना है। देखिए, जब द्रवीय NaCl हो तो उस समय हमें क्या मिलता है, सोडियम मिलता है कैथोड पर। ठीक है, जब जलीय NaCl हो तो उस समय हमें हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, हाइड्रोजन। इसे दोनों बातों का आप याद रखिएगा। 30 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन विलयन विद्युत का संचालन करता है। कौन सा विलयन जो होता है दोस्तों विद्युत का संचालन कहलाता है। H2O अणु नहीं कराता है, तांबे के तार एवं विद्युत अपघट्य नहीं कराते हैं। कौन कहता है, वैद्युत अपघट्य कराते हैं। यानी 31 का हमारा ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, देखिएगा कि ABCD के धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रम से इतने दिए गए हैं। ठीक है, इनमें किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक है, मतलब अपचयन क्षमता सबसे अधिक है, आपको बताना है। तो दोस्तों अपचयन क्षमता सबसे अधिक किसका हो, जो सबसे कम रहेगा। तो सबसे कम कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यह ए है हमारा, यह बी है हमारा, यह सी है और डी है, ये डी है। यानी ऑप्शन देखिए ए जो है हमारे दोस्तों का सबसे कम है, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। 23 का हमारा क्या हो, देखिए यह प्रश्न 23 में पूछा गया है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित चलकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या बताना है। चलकत्व सेल का सेल स्थिरांक, तो देखिए सेल स्थिरांक का जो फॉर्मूला है तो दोस्तों क्या होता है, L/में, और इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है, यह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, 33 का ये हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न के लिए देखिए, यह सेल अभिक्रिया दिया है, विद्युत वाहक बल इतना दिया वोल्ट, तो इसका कैथोड पर क्या मिलेगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, कैथोड पर क्या मिलेगा आपको, तो देखिए कैथोड पर हमारा कॉपर मिलेगा। यानी 34 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न पढ़िए, और आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि दोस्तों आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया आपको बताना है। तो देखिए आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह थे 35 इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी, क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब प्लीज़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज क्लास हम इतना ही रखते हैं।